हमारे देश की आज़ादी में यूँ तो कई लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की है, लेकिन राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को आज पूरा देश नमन करता है और उन्हें युवाओं का प्रेरणा स्रोत भी माना जाता है। ऐसे में ऐसा नहीं है कि पूरे देश के लोग ही उन्हें नमन करते हैं। बस्तर के लिए आंतरिक समस्या के तौर पर जाने जाने वाले माओवादी भी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और यही वजह है कि माओवादी 23 से 29 मार्च तक उनकी याद में शहादत सप्ताह भी मनाता है, जिसे वे साम्राज्यवाद विरोध सप्ताह के तौर पर भी कहते हैं। ऐसे ही माओवादियों का एक वीडियो वायरल हुआ है जो हम तक पहुंचा है और ये वीडियो बीते दिनों सुकमा के घने जंगलों के अंदर माओवादियों के कार्यक्रम का है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जब देश की आज़ादी में 3 युवाओं ने अपनी जान का न्यौछावर दिया, जिसमें कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तो पूरा देश आज भी उनके इस बलिदान को याद करता है और उनकी कहानियाँ सुनता है और युवाओं को प्रेरणा देने की कोशिश करता है। युवा भी उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। ऐसे में बस्तर के माओवादी भी इन तीनों को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और यही वजह है कि उनकी शहादत को वे एक सप्ताह के तौर पर मनाया करते हैं और साम्राज्यवाद विरोध सप्ताह के तौर पर इसे उन्होंने अपना नाम दिया हुआ है। इस दौरान माओवादी पूरे एक सप्ताह तक बस्तर के और अपने दंडकारण्य के साथ साथ अलग अलग इलाकों में कई कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, जिसमें वे ग्रामीणों को भी आमंत्रित करते हैं। ग्रामीण अपने मन से या दबाव में जैसे भी हो, लेकिन उस कार्यक्रम में शिरकत जरूर करते हैं। इस दौरान तमाम रैलियां होती हैं और ऐसा ही एक वीडियो है सुकमा के काफ़ी अंदरूनी इलाकों से निकल कर आया है। इस दौरान माओवादियों ने जो अपना संदेश देने की कोशिश की, आप देखें तस्वीर में किस तरह से उन्होंने उनकी जो नाट्य चेतना मंडली है उसके द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस दौरान जो वर्दीधारी माओवादी हैं वे भी वहाँ पे मौजूद थे। इस दौरान दक्षिण बस्तर के जंगलों में माओवादी जो है दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के जगरगुंडा एरिया कमेटी का एक कार्यक्रम है, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों के साथ जनसभा रैली का आयोजन किया था। सैकड़ों की संख्या में इस दंडकारण्य जोनल कमेटी के बैनर के तहत दंडकारण्य जगरगुंडा एरिया कमेटी के साथ 29 मार्च को यह कार्यक्रम समापन हुआ, जिसका वीडियो हम आज आपको दिखा रहे हैं। इस जो जनसभा रैली है इसके माध्यम से 23 मार्च से 29 मार्च तक साम्राज्यवाद विरोधी दिवस मनाया गया और जनसभा में जनता सरकार के भाषण में अपनी बात रखते हुए बताया गया कि साम्राज्यवाद विरोधी चेतना का प्रतीक है। इस दौरान माओवादियों का यह भी कहना है कि 1931 में इसी दिन भारत की आज़ादी के महान क्रांतिकारी कॉमरेड भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तत्कालीन अंग्रेजी साम्राज्यवादियों ने फांसी पर लटकाया था और यही वजह है कि वो इसे साम्राज्यवादी विरोधी सप्ताह के तौर पर मनाते हैं। उनके द्वारा लगातार नारे भी लगाए जा रहे थे इस दौरान और इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के, और साथ ही साथ ये शहादत की 90वीं वर्षगांठ के तौर पर मनाया जा रहा था। सामंतवाद विरोधी वर्ग संघर्ष जनयुद्ध को माओवादियों के अनुसार संचालित करने हुए जन राज्य सत्ता को बचाते हुए सफल बनाने की दिशा में अनवरत आगे बढ़ने का संकल्प लेने की बात भी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने अपनी इस जनसभा में की। इस दौरान हमारे सुकमा के जो स्थानीय सहयोगी हैं शंकर ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत किया और शिरकत करने के बाद उन्होंने भी वहाँ की वस्तु स्थिति से अवगत कराने की कोशिश की। उसका एक छोटा सा वीडियो देखिए। इस वक्त आप दक्षिण बस्तर डिवीजन इलाके की तस्वीर देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए एक बैनर देख रहे होंगे। बैनर में 23 से 29 मार्च तक साम्राज्यवादी विरोधी सप्ताह के विरोध में यहाँ पर यह सप्ताह मनाया जा रहा है, जिस पर लिखा गया है कि आज़ादी के आंदोलन के शहीद क्रांतिकारी योद्धाओं को यहाँ पर देखा जाए तो उनके नाम का जिक्र करते हुए यहाँ पर मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ एक तस्वीर देखिए, यहाँ पर वर्दीधारी माओवादी यहाँ पर मौके से मौजूद हैं। मौके से पहुंच करके यहाँ पर बात की जाए तो इस विरोधी सप्ताह लगातार यहाँ पर मनाया जा रहा है। सप्ताह का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन में यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर के साथ में यहाँ पर माओवादियों के नेतृत्व में यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर सप्ताह मनाया जा रहा है। दूसरे बात की जाए तो यहाँ पर इन बैनर में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के इस बैनर में करीब 3 अहम मुद्दे यहाँ पर बात की जाए तो दर्शाया गया है, जिस पर बात की जाए तो यूक्रेन पर जो आक्रमण किया गया है उस युद्ध का यहाँ पर बात की जाए तो निंदा किया जा रहा है, उस युद्ध का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में बात की जाए तो दूसरी तरफ और देखिए एक तस्वीर 29 मार्च सन 1969 को स्थापित फिलीपींस कम्युनिस्ट पार्टी की नई जनसेना का 53वां वर्षगांठ यहाँ पर मनाया जा रहा है। ऐसे में बात की जाए तो आज दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के तरफ से
करीब 23 मार्च से आज 29 मार्च जो कि आज अंतिम समापन दिवस था, अंतिम समापन दिवस के मौके पर यहाँ पर बैनर तले यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर के, साथ ही वर्दीधारी नक्सली यहाँ पर मौके से पहुंचे हुए हैं। और इस पूरे बात की जाए तो जो कि इनका जो सप्ताह है 23 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक का, जो कि आज अंतिम दिन है, साम्राज्यवादी विरोधी दिवस के रूप में लगातार यहाँ पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से हमारे स्थानीय सहयोगी शंकर ने जिस इलाके में माओवादियों ने अपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था, वहां पहुंचकर वहां की स्थिति से रूबरू करवाने की कोशिश की। फिलहाल सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है और काफ़ी ये जानने लायक बात है कि देखिए कि माओवादी भी किस तरह से राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। उन्होंने अपने बैनरों और पोस्टरों में इस बात का जिक्र किया है कि वे उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया है। बीते दिनों मैंने भी जिस एक कार्यक्रम में शिरकत किया था, वहाँ पे हालांकि वहाँ पे आदिवासी ही थे, उन्होंने जिस तरह से यूक्रेन युद्ध का विरोध किया था, यूक्रेन पर जिस तरह से रूस ने जो हमला किया उसका विरोध किया था, उसी तरह से यहाँ भी माओवादियों ने जो बैनर पोस्टर थाम रखा है उसमें उन्होंने यूक्रेन पर किए जा रहे युद्ध की कड़ी निंदा करते हुए उसका भी विरोध प्रदर्शन किया है। तो बस्तर के जंगलों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कभी पुलिस के द्वारा सिविक आयोजन किया जाता है और कभी माओवादियों के द्वारा कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बस्तर के जंगल में कार्यक्रम तो चलते ही रहते हैं अलग अलग दशा और दिशा के साथ। हालांकि हम 2 दिन लेट हैं इस वीडियो को दिखाने में, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस वीडियो पर बातचीत होनी चाहिए। सोचना चाहिए कि माओवादी अगर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के रास्ते पे चलने का संकल्प ले रहे हैं तो क्या सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह भी इसी रास्ते के अनुयायी थे जिस तरह से माओवादी आज चल रहे हैं। ये बात माओवादियों को भी सोचनी होगी, हमको भी जानना होगा, रिसर्च करना होगा और देखना समझना होगा। इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ इस वीडियो को हमने जारी किया है। अच्छा लगे आपको तो आप ज़रूर शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज पर भी आकर उसे फॉलो करें और बस्तर टॉकीज़ को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।